वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और मेरा नाम प्रांजुल है। और जैसा कि मैंने जियोग्राफी की 6th क्लास की 3 चैप्टर की वीडियोस में पहले अपलोड कर चुका हूं। और आज हम पढ़ेंगे 4th चैप्टर जिसका नाम है मैप। जैसे कि हम पहले पढ़ चुके हैं, ग्लोब के बारे में पढ़ा है हमने, बहुत सारी चीज़ें हम जान चुके हैं इसके बारे में। यू हैव लर्न इन द प्रीवियस चैप्टर अबाउट द एडवांटेज ऑफ ग्लोब। हाउएवर ग्लोब हैज़ अ लिमिटेशन एज वेल। जैसे कि आप पहले ग्लोब के बारे में पढ़ चुके हैं और ग्लोब में कुछ लिमिटेशन भी थी, जिसमें कुछ सीमाएं ऐसी थी जिसके बिहाफ पे हम बहुत सारी जगह यूज़ नहीं कर सकते ग्लोब का। हम अ ग्लोब कैन बी यूजफुल व्हेन वी वांट टू स्टडी द अर्थ एज अ होल। अगर आप पूरी अर्थ के बारे में पढ़ना चाहते हो तो ग्लोब हमारा बेनिफिट रहेगा। बट व्हेन वी वांट टू स्टडी ओनली अ पार्ट ऑफ द अर्थ एज अबाउट आर कंट्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, टाउन एंड विलेज, इट इज़ लिटिल हेल्प। अगर आप अपने मतलब ऐसे कंट्री के बारे में, स्टेट के बारे में, डिस्ट्रिक्ट के बारे में, टाउन के बारे में, विलेज के बारे में पढ़ना चाहते हो तो ये आपके लिए बहुत कम हेल्प करेगा। इन सच अ सिचुएशन वी यूज़ मैप। अगर हम इसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं? मैप का यूज़ करते हैं। अ मैप इज़ अ रिप्रेजेंटेशन और अ ड्राइंग of the surface or a part it is drawn on the flat surface according to scale। जो हमारा मैप क्या होता है? मैप हमारा जैसे कि जो हमारा इस एक पेपर सीट पर छपा होता है, और जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, लोग हम जो चीज़ें जानना चाहते हैं, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहते हैं, उसको जान लेते हैं। बट इट इज़ अ इम्पॉसिबल टू अ फ्लैटन अ राउंड शेप कम्प्लीटली। जो ग्लोब जो होता है, ग्लोब को करना कठिन होता है। वी फाइंड दैट मैप आर यूजफुल टू अस फॉर अ वेरियस पर्पस। ऑन वन मैप सो अ स्मॉल एरिया एंड अ फ्यू फैक्ट। और जो आपके मैप्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे उद्देश्य के लिए होते हैं, बहुत सारे पर्पस होते हैं इसके, और जो आपके स्मॉल एरिया और कुछ फैक्टों को दिखाते भी हैं। अनदर मैप में कंटेन एज मैनी फैक्ट एज अ बिग बुक। और जो आपकी जो अनदर मैप होते हैं बहुत सारे, वो आपके बहुत सारी चीज़ें दिखाते हैं, जैसे बिग बुक। अब जैसे कि बिग बुक होती है, जैसे कि मान लो जिसमें बहुत सारे बहुत सारे मैप्स कलेक्ट हैं, उसको हम एटलस कहते हैं। एटलस आर अ वेरियस साइज मेजरमेंट ड्रॉन ऑन अ डिफरेंट स्केल। और जो एटलस में बहुत सारे वही कई तरह के आपके कई साइज़ के मैप होते हैं उसमें, और आप डिफरेंट स्केल में प्रोवाइड द मोर इन्फॉर्मेशन दैन अ ग्लोब। और जो आपकी ग्लोब के बारे में क्या बहुत सारी जानकारियाँ देते हैं, प्रोवाइड करते हैं। दे आर ऑफ डिफरेंट टाइप, सम ऑफ देम आर द डिस्क्राइब लो। और जो आपके मैप्स के बहुत सारे प्रकार हैं जो आपके नीचे दिखे हुए हैं। आपका पहला है फिजिकल मैप है, दूसरा पॉलिटिकल मैप है, तीसरा थीमेटिक मैप है। पहले हम जान लेते हैं फिजिकल मैप क्या होता है। मैप शोइंग अ नेचुरल फीचर ऑफ द अर्थ सच एज अ माउंटेन, प्लेटो, प्लेन्स, रिवर, ओशियन, ईटीसी एक्सेट्रा आर द कॉल्ड अ फिजिकल और रिलीफ मैप। जैसे कि जो आपके जिस मैप पर आपकी माउंटेन होंगे, मतलब प्लेटो वगैरह होंगे, और प्लेन्स वगैरह, रिवर वगैरह, नदियों के बारे में दिखाया जाएगा, उसको क्या कहते हैं? फिजिकल मैप कहते हैं। अब पॉलिटिकल मैप में क्या होता है? आपका मैप शोइंग द सिटीज़, टाउन एंड विलेज एंड डिफरेंट कंट्रीज एंड स्टेट ऑफ द वर्ल्ड विद देयर आर बाउंड्रीज आर कॉल्ड पॉलिटिकल मैप। जिसकी जैसे कि मान लो टाउन की, सिटीज़ की और विलेज की, जो वहाँ जहाँ पर बाउंड्री दिखाई जाती है ना, उन मैप को हम कहते हैं पॉलिटिकल मैप कहते हैं। अब आपका थीमेटिक मैप, सम मैप फोकस ऑन ए स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन सच एज अ रोड मैप, रेनफॉल मैप्स एंड मैप शोइंग अ डिस्ट्रीब्यूशन फॉरेस्ट इंडस्ट्री। अब जो आपके रेनफॉल हो गए, आपके मैप्स हो गए, आपके रेनफॉल हो गए, रोड हो गए, और आपके इस फॉरेस्ट हो गए, ये इंडस्ट्री हो गई, ये किस चीज़ के लिए होते हैं आपके? इसको कहते हैं थीमेटिक मैप कहते हैं। आर नन एज अ थीमेटिक मैप suitable title are given on the basis of information provided as in the map। There are three component of the map: डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड बिटवीन सिंबल्स। और जो आपके मैप्स के 3 क्या होते हैं? कंपोनेंट होते हैं, घटक होते हैं। डिस्टेंस दूरी, डायरेक्शन आपकी दिशा, और सिंबल आपके प्रतीक। अब पहला जान लेते हैं हम डिस्टेंस क्या होती है? मैप आर ड्राइंग विच रिड्यूस द एंटायर वर्ल्ड और अ पार्ट ऑफ इट फिट ऑन अ सीट पेपर। जो हमारा पूरा एंटायर वर्ल्ड होता है उसको हम क्या कहते हैं? एक छोटे सीट पेपर पर हम ड्रॉ करते हैं। और वी कैन से मैप आर ड्रॉन टू रिड्यूस स्केल, बट दिस रिड्यूशन इज डन वेरी केयरफुली सो दैट डिस्टेंस बिटवीन द
प्लेस इज़ अ रियल। और जो आपकी ग्लोब पर होती है आपकी जो आपकी डिस्टेंस होती है वही अब हम उसको सीट पर दिखाते हैं। सीट पर दिखाने के लिए हमें बहुत ज़्यादा केयरफुली रहना पड़ता है। इट कैन ओनली बी पॉसिबल व्हेन अ स्मॉल डिस्टेंस ऑन अ पेपर रिप्रेजेंट अ लार्ज डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड। और जो बड़ी डिस्टेंस है उसको हम स्मॉल डिस्टेंस में कन्वर्ट करते हैं। देयर फॉर अ स्केल अ चूजन फॉर अ दिस पर्पस स्केल। स्केल क्या होता है? स्केल हमारा, ऐसा स्केल आप सभी ने देखा होगा। स्केल द रेशो बिटवीन द एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड एंड द डिस्टेंस ऑन द मैप। जैसे कि जो आपकी वर्ल्ड के अकॉर्डिंग जो आपकी डिस्टेंस है उसको हम स्केल के थ्रू आपको उसको कम कन्वर्ट करके हम उस पर मैप पे दिखाते हैं। फॉर एग्जाम्पल द डिस्टेंस बिटवीन योर स्कूल एंड योर होम इज़ 10 किलोमीटर। आपके घर से लेकर स्कूल की डिस्टेंस है 10 किलोमीटर है आपका। इफ़ यू शो दैट दिस 10 किलोमीटर डिस्टेंस बाय 2 सेंटीमीटर ऑन अ मैप, इट मीन्स 1 सेंटीमीटर ऑन अ मैप विल शो द 5 किलोमीटर। जैसे कि मान के चलिए आपके 10 किलोमीटर, अगर 10 किलोमीटर का मैप बनाने बैठता हूँ तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाए, मतलब मैप बन ही नहीं सकता, एक सीट पर तो बन ही नहीं सकता मैप। तो इसलिए क्या करते हैं, जैसे 10 किलोमीटर का मैप था तो उसको 2 सेंटीमीटर से दिखा दिया गया। तो अब 1 सेंटीमीटर की वैल्यू कितनी आएगी? 5 सेंटीमीटर आ जाएगी। तो ऑन द ग्राउंड द स्केल ऑफ द योर ड्राइंग विल बी द 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 किलोमीटर। थस स्केल इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट इन अ मैनी मैप। और जो इसका इसी प्रकार क्या जो स्केल होता है आपके मैप के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इफ़ यू नो द स्केल यू विल बी एबल टू कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू प्लेस ऑन मैप। अगर आपको स्केल के बारे में जानकारी तो क्या होगा, आप दो प्लेस के बीच की डिस्टेंस आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। When large areas like a continent or countries are to be shown on the paper, then we use a small scale. जब हम जो बड़े बड़े जैसे बड़े कंट्रीज़ हो गए, पूरे कंट्रीज़ हो गए, कॉन्टिनेंट हो गए, इसको दिखाने के लिए हमें क्या होता है, हमें स्मॉल स्केल का इस्तेमाल करना पड़ता है। देन वी यूज अ स्मॉल स्केल। फॉर एग्जांपल 5 सेंटीमीटर ऑन द मैप 500 किलोमीटर ऑफ द ग्राउंड इट इज़ अ कॉल्ड स्मॉल स्केल मैप। अब आपका है व्हेन अ स्मॉल एरिया लाइक योर विलेज और टाउन इज टू बी अ सो ऑन पेपर देन वी यूज़ अ लार्ज स्केल दैट इज़ द 5 सेंटीमीटर ऑन द मैप 500 मीटर ओनली ऑन द ग्राउंड इट इज़ द लार्ज स्केल मैप। तो वो आप जैसे कि आपने मैप में भी देखा होगा, जब आप मैप जैसे कि आपने मैप में सर्च किया, वर्ल्ड का मैप सर्च किया, तो आपको बहुत छोटे छोटे दिखाई देंगे, सारे देश के नाम छोटे छोटे दिखाई देंगे। पर जैसे जब आप स्पेसिफिक जाते हो ना, जैसे कि मान लो अपने 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 मतलब अपनी स्ट्रीट के बारे में, सुल्तानपुरी के बारे में जानना चाहते हो, तो आप क्या करोगे, आप उसको सर्च करोगे तो आपको आसपास की चीज़ें भी दिखाई देने लग जाएंगी, आपकी दुकानें वगैरह, आपके रोड वगैरह, आपके स्कूल्स वगैरह, ये सब दिखाई देंगे। लार्ज स्केल मैप आर द गिवन मोर इन्फॉर्मेशन दैन ए स्मॉल स्केल। अब आ रही है डायरेक्शन पर। मोस्ट मैप कंटेन एन एरो मार्क विद द लेटर एन and at the upper right hand corner this arrow show the north direction it is the called the north line। जैसे कि आपने मैप में भी देखा होगा, जब आपने मैप में देखा होगा आपके एक एरो की तरह बना होता है, एंड बना होता है, तो वो क्या दिखाता है, को नॉर्थ को दिखाता है कि ये नॉर्थ डायरेक्शन है। इट इज़ कॉल्ड द नॉर्थ लाइन। व्हेन यू नो द नॉर्थ यू कैन फाइंड द अदर डायरेक्शन। और जब आपको नॉर्थ के डायरेक्शन का पता चल जाए तो आप अदर डायरेक्शन को भी पता लगा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ there are four major direction north, south, east and west। they are called cardinal point। ये आपके क्या cardinal point है। other four intermediate direction are the north east। जो आपकी नॉर्थ ईस्ट है, आपकी नॉर्थ ईस्ट हो गई, साउथ ईस्ट हो गई, साउथ वेस्ट हो गई, नॉर्थ वेस्ट हो गई। वी कैन लोकेट द एनी प्लेस मोर द एक्यूरेटली विद द हेल्प ऑफ द दिस इमीडिएट डायरेक्शन, इंटरमीडिएट डायरेक्शन। ठीक है, जो आपकी नॉर्थ हो गई, वेस्ट हो गई और ईस्ट हो गई, साउथ हो गई, इसको हम कार्डिनल पॉइंट कहते हैं। और जो आपकी इंटरमीडिएट पॉइंट है, जैसे नॉर्थ वेस्ट हो गई, नॉर्थ ईस्ट हो गई, साउथ वेस्ट हो गई, साउथ ईस्ट हो गई। ठीक है, अब इसमें एक वो दिखा रखा है आपका, इसमें शायद एक क्वेश्चन भी है। फाइंड आउट, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। फाइंड आउट द फॉलोइंग डायरेक्शन फ्रॉम द फिगर 4.1 द डायरेक्शन ऑफ द कम्युनिटी सेंटर, द प्ले ग्राउंड, विकास हाउस, वी डायरेक्शन ऑफ ए स्कूल फ्रॉम स्कूल। मतलब आपको पहले डायरेक्शन निकालना है कम्युनिटी सेंटर से, मतलब जो विकास का घर है, विकास का। अब जैसे हम सबके बारे में डाल लेते हैं। जैसे मान लो देखो, विकास के घर से कम्युनिटी सेंटर कहाँ पे, नॉर्थ में है। अगर हम पोस्ट ऑफिस की बात करें तो कहाँ पर इसका नॉर्थ आपका नॉर्थ, ये आपका नॉर्थ हो गया डायरेक्शन, और ये आपका नॉर्थ वेस्ट, तो नॉर्थ वेस्ट में। आपकी शॉप का अगर डायरेक्शन निकालेंगे तो कहाँ पर है आपके, ये आपका साउथ, उसमें क्या कहते हैं, वेस्ट में है। अगर हम प्ले ग्राउंड, अगर विकास के घर से हम प्ले ग्राउंड को देखेंगे तो क्या होगा, नॉर्थ ईस्ट में होगा। स्कूल नॉर्थ आपका स्कूल कहाँ पर होगा आपका,
आपका वेस्ट ईस्ट में होगा। इस तरीके से हम क्या होता है डायरेक्शन का पता लगा सकते हैं, ठीक है। We can find out the direction of a plane place with the help of the compass. It is the instrument used to find out main direction. It is the magnetic needle always point toward the north south direction. फिगर 4.0 जो आपका एक 4.2 में कंपास का एक डायरेक्शन वो दे रखा है, आपका डायग्राम दे रखा है। इसमें क्या आता है, इसमें क्या है, दो दो निडल होती हैं आपकी। ये क्या होती है, नॉर्थ और साउथ को दिखाती है। अब नॉर्थ, अब जैसे जहाँ जैसे अब आप जैसे कहीं खड़े हो तो आपको पहले आपका नॉर्थ आएगा, आपका जैसे रेड निशान दिखाई दे रहा है आपको, तो उसमें क्या नॉर्थ को दिखाएगी, तो जिससे पता चल जाएगा कि आप नॉर्थ डायरेक्शन में चल रहे हो इस समय। अब सिंबल्स क्या होता है, प्रतीक। अब जैसे प्रतीक क्या होता है, प्रतीक जैसे होता है ना, जैसे हम बहुत सारी चीज़ें प्रतीक दिखाते हैं। जैसे कि आपने देखा, आपने जब जब आप गाड़ी वगैरह चलाते हो तो आपने देखा होगा मैप दिखाया, आपके डायरेक्शन दिखाई दे रखे हैं कि 10 किलोमीटर मतलब 1 किलोमीटर के दायरे में स्कूल है, यहाँ पर ये है, यहाँ पर गाड़ी स्लो चलाइए, यहाँ से आपका राइट लेंगे तो आप यहाँ पहुँच जाओगे। इस तरीके से कुछ सिंबल्स ऐसे होते हैं जो मैप के लिए, मैप को भी दिखाते हैं। मैप के लिए मैप को भी कुछ मैं आपको बताऊँगा थोड़ी देर में। इट इज़ द थर्ड इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ मैप। ये आपका तीसरा कंपोनेंट है आपका मैप का। इट इज़ नॉट अ पॉसिबल टू ड्रॉ ऑन अ मैप द एक्चुअल शेप एंड साइज ऑफ द डिफरेंट फीचर्स सच एज अ बिल्डिंग, रोड, ब्रिज, ट्रीज, रेलवे लाइन और एज अ वेल। जो आपके इससे बिल्डिंग हो गए, रोड हो गए, आपके ब्रिज हो गए, ट्रीज हो गए, रेलवेज हो गए, इसके लिए क्या होता है, सिम्बल्स का यूज़ किया जाता है। सो दे आर सोन वाई द यूजिंग सर्टेन लेटर्स, शेड्स, मतलब शेड्स के लिए, मतलब शेड्स हो गया आपका, लेटर हो गया, शब्द हो गए, इसके कलर्स वगैरह हो गए, पिक्चर हो गए, लाइन हो गए, ये क्या कहते हैं आपके यूज़ की जाती है। देयर आर सिंबल गिव अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन इन लिमिटेड स्पेस विद द यूज़ ऑफ द दीज सिम्बल्स। और आपके कई सारे सिम्बल्स किए जाते हैं। मैप कैन बी द ड्रॉन इजीली एंड आर द सिंपल टू रीड, और इसको पढ़ने के लिए आसान हो जाता है सिम्बल्स की मदद से। इवन इफ़ यू डोंट नो द लैंग्वेज ऑन ऑफ एन एरिया एंड देयर फोर कैन नॉट आस्क समवन फॉर डायरेक्शन, यू कैन कलेक्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द मैप विद द हेल्प ऑफ द दीज सिम्बल। अगर आप किसी जगह की लैंग्वेज को नहीं जानते हो तो क्या होगा, आप जो सिम्बल की मदद से क्या कर सकते हो, आप इन डायरेक्शन को पता कर सकते हो। आप मैप हैव द अ यूनिवर्सल लैंग्वेज दैट द कैन अंडरस्टैंड बाय ऑल। जो आपकी मैप की लैंग्वेज है ना, हर कोई समझ सकता है, क्योंकि हर किसी की ये आपकी क्या है, आपकी सभी की सेम लैंग्वेज है। देयर इज द इंटरनेशनल एग्रीमेंट रिगार्डिंग द यूज़ ऑफ द सिंबल। और जो क्या आपका इंटरनेशनल एग्रीमेंट हुआ है इसके बीच में, जो जो आपके इनको हम दीज आर कॉल्ड द कन्वेंशन सिंबल, इनको कन्वेंशनल सिंबल कहते हैं। सम ऑफ द कन्वेंशनल सिंबल आर शो ऑन द इन फिगर। जैसे कि आपके जैसे रेलवे लाइन के लिए दिखाई रखा है, जैसे रेलवे लाइन का दिखा रखा है आपका बोर्ड गेज हो गया आपका, मीटर गेज हो गया आपका। रेलवे स्टेशन के लिए दिखा रखा है आपका, लाइन है थोड़ा RS भी दिखा हुआ है, लिखा हुआ है। रोड के लिए हो गया, मेटल रोड हो गया आपका, ये मेटल रोड है, और ये अनमेटल रोड है। जैसे मेटल रोड आपके अनमेटल रोड हो गए, बाउंड्री हो गया, इंटरनेशनल बाउंड्री के लिए ये दिखाया जाता है, स्टेट के लिए दिखाया जाता है, और डिस्ट्रिक्ट के लिए सिर्फ ओनली लाइनिंग। रिवर के लिए देखो ब्लू ब्लू कलर की दिखाई गई है आपके लिए। बैल के लिए एक छोटा सा गोल सा सर्कल दिखाया, टैंक के लिए दिखाया गया, कैनाल, ब्रिज वगैरह। टेम्पल के लिए दिखा रखा है, चर्च के लिए, मंदिर के लिए आपके लिए, और ये पोस्ट ऑफिस के लिए PO, और पोस्ट टेलीग्राफ ऑफिस के लिए PTO, और पुलिस स्टेशन में PS। और आपके ट्रीज़ के लिए आपके पेड़ का इस तरीके से सिंबल दिखा रहा है, ग्रेव यार्ड के लिए इस तरीके से सिंबल दिखा रहा है, ग्रास के लिए इस तरीके से। वेरियस कलर आर यूज फॉर द सेम पर्पस। फॉर द एग्जाम्पल जनरली ब्लू इज़ यूज टू शोइंग अ वाटर। जो आपका ब्लू कलर होता है उसके इसके लिए दिखाया जाता है, वाटर के लिए, पानी के लिए, वाटर बॉडीज। ब्राउन कलर होता है आपका, भूरा कलर होता है माउंटेन के लिए। जैसे येलो किसके लिए दिखाया था, प्लूटो के लिए। एंड ग्रीन किसके लिए, प्लेन के लिए, आपका जो मैदानी एरिया होते हैं। अब आपके दिखा रखा है ना इसमें, जैसे देखो देखो आपको एरो दिखा रखा है, रोड भी दिखा रखे हैं आपके, प्लेटो भी दिखा रखे हैं आपकी, कुछ मतलब आपकी मंदिर भी है, चर्च भी है, स्कूल भी है, रिवर भी दिखा रखे हैं इसमें ना। अब स्केच के बारे में बात कर लेते हैं। स्केच इज अ ड्राइंग मेनली बेस्ड ऑन अ मेमोरी एंड स्पोर्ट ऑब्जर्वेशन एंड नोट टू स्केल। ये आपका जो क्या होता है, जो आपके दिमाग में चल रहा होता है, आप उस चीज़ को आप अपने स्केच के थ्रू बनाते हो। समटाइम अ रफ ड्राइंग इज रिक्वायर्ड ऑफ एन एरिया टू टेल वेयर आर पर्टिकुलर प्लेस इज लोकेटेड विद द रिस्पेक्ट टू अदर प्लेस। जैसे कि आप कहीं जाना चाहते हो तो आप, जैसे कि आपके दादाजी ने आपको डायरेक्शन बताई, तो क्या होता है, आपको वो डायरेक्शन बताते हैं तो उससे क्या होता है, आपका डायरेक्शन पता चलता है। उसको हम क्या कहते हैं, स्केच कहते हैं। वो रफली मैप होता है आपका। Suppose you want to go to your friend's house but you don't know the way, your friend may make a rough drawing to show the way
टू हिज हाउस। अब आपने आपको अपने अपने फ्रेंड के घर का पता नहीं पता, आपको नहीं पता डायरेक्शन, पर वो आपका क्या होगा, आपके फ़ोन पर बता देगा कि यहाँ से पहले हॉस्पिटल आएगा, हॉस्पिटल से लेफ़्ट लेना, लेफ़्ट से राइट जाना, राइट से ये वाली गली आएगी, मंदिर आएगा, ये आएगा। तो ये क्या आपका रफली मैप हो गया। आपको इसी को हम क्या कहते हैं, स्केच कहते हैं। योर फ्रेंड मे मेक अ रफ ड्राइंग टू शो मे टू द हिज हाउस रफ सच एज अ रफ ड्राइंग विदाउट द स्केल एंड कॉल्ड अ स्केच। इसमें स्केल की जरूरत नहीं पड़ती है। अब हम पढ़ेंगे प्लान के बारे में। अब प्लान इज अ ड्राइंग ऑफ ए स्मॉल एरिया। जी आपका प्लान क्या होता है, स्मॉल एरिया के लिए होते हैं, स्मॉल एरिया ऑन अ लार्ज स्केल। लार्ज स्केल जो स्मॉल एरिया के लिए लार्ज स्केल बनाया जाता है। आप लार्ज स्केल मैप गिव लॉट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन, बट देयर आर द सर्टेन थिंग द विच वी मेक समटाइम वांट टू नो, फॉर एग्जांपल द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रूम। जैसे आपने जब जो आपके इंजीनियर वगैरह जो आप यूज करते हैं वो इसी मैप का यूज करते हैं। आपका जो विच कैन कांट बी द सोन इन द मैप एट टाइम ऑफ द वी कैन रेफर ड्राइंग डाउन टू स्केल एंड कॉल्ड एंड प्लान। वो जो आपका स्केच का मतलब ये होता है कि आपको स्केल की जरूरत नहीं पड़ती है, वहाँ पे क्या रैंडमली मैप आप किसी का भी बना सकते हो। और जो प्लान होता है, प्लान क्या होता है, जैसे मान लो आप घर बना रहे हो, मतलब 50 गज का घर बना रहे हो आप, तो 50 गज के घर में क्या होगा, जैसे 4 रूम निकलवाओगे आप, 2 किचन निकलवाओगे, छत होगी, यहाँ पर जीना होगा, यहाँ पर वॉशरूम होगा। इस तरीके से जो मैप होते हैं तो बहुत डीपली मैप होते हैं, उसको हम कहते हैं प्लान कहते हैं। तो आपका चैप्टर फिनिश होता है। और अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट में बता देना। और अगर वीडियो पसंद आई तो आप लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना।